जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एक और अमेजिंग चैप्टर लेकर के। सबसे पहले तो आप अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, डाल दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। देखिए रिसेंट विजिटेड, इस बार यहाँ पर आपको दिखेगा जिस भी सर्विस पे आपने रिसेंटली विजिट किया होगा वो यहाँ पर आपको लिस्ट के रूप में दिखेगा। रिसेंटली हमने किस सर्विस पे काम करना स्टार्ट किया था? S3 सर्विस पे। S3 सर्विस क्या है? ये एक स्टोरेज प्रोवाइडर है, यानी कि S3 एक स्टोरेज सर्विस है AWS का, जहां पर आप अनलिमिटेड डेटा रख सकते हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, जिप हो, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, जो भी फाइल या फोल्डर है सब आप इजीली S3 के अंदर रख सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा फाइल साइज हो, चाहे जितना बड़ा साइज हो। अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है ये आपको, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे ही करिएगा। यहाँ पर अगर आपको S3 दिख रहा है रिसेंटली विजिटेड के अंदर तो इस पे क्लिक करिएगा। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा इस तरीके से और इस पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे में दिख रहा है तो मैं यहीं पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नोटिस करिए आपने लास्ट टाइम जब काम किया था तो एक जस्ट AWS के नाम से सर्वर क्रिएट किया था या बकेट क्रिएट किया था। ठीक है, इसमें आपने क्लिक करके कुछ फाइल और फोल्डर को यहीं से अपलोड करना सीखा था और डिलीट करना सीखा था। लेकिन एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने जाएंगे तो आपको यहाँ का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, कभी भी आपको यहाँ का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर होते हैं तो आपको सारे फाइल्स और फोल्डर के एक्सेस नहीं दे दिए जाएंगे कि आपको बस यूजर नेम पासवर्ड दे दिया गया, आप जाके अपनी मर्जी से कुछ भी करिए। नहीं, आपको कुछ लिमिटेड सर्विस का ही एक्सेस दिया जाएगा। जिस भी सर्विस पे आप एक्सपर्ट होंगे उसी सर्विस का आपको एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो एक्सेस मिलेगा वो आपको CLI टूल की हेल्प से मिलेगा। वो सारे परफॉर्म ऑपरेशंस आपको CLI टूल से ही परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ से अपलोड करना, डिलीट करना, ठीक है, तो आपने सीखा। लेकिन यहाँ से भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स काम है जो CLI टूल से इजीली हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, समझ में आ जाएगा आपको। तो CLI टूल से ही आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप अभी तो आपका अकाउंट है, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, आप लॉग इन कर लेते हो, जो भी करना होता है कर लेते हो। लेकिन किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको आपके पास तो यूजर नेम पासवर्ड होगा नहीं। आपको एक टूल दिया जाएगा, आपको कुछ लिमिटेड सर्विस का भी एक्सेस दिया जाएगा और आपको सारी चीजें CLI से ही यानी कि कमांड से ही परफॉर्म करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपलोड करना सीखा था, डिलीट करना सीखा था। काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स भी आप समझेंगे। अपलोड करने के बाद डिलीट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, वो CLI टूल से करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो CLI टूल से नहीं होती, यहाँ से होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको CLI टूल से कंट्रोल करना इस चीज को आना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने सेटअप कर लिया था, इनकी कंप्लीट हो चुका है हमारा सेटअप। CLI टूल का हमने डाउनलोड किया था, उसमें कनेक्ट कर दिया था अपने इस अकाउंट को। ठीक है, अगर आपने वो चीज नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब आपको CLI टूल से इसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा, यानी कि CMD ओपन कर लेंगे इस तरीके से। मैंने जूम कर लिया। मान लीजिए कि आपको अपने S3 के अंदर जितने भी सर्वर आपने क्रिएट कर रखे हैं या जितने भी बकेट आपने क्रिएट कर रखे हैं उनको देखना है कि आपने कौन कौन सा बकेट क्रिएट कर रखा है या कौन कौन से बकेट हैं आपके S3 के अंदर, तो उनको देखना है आपको। तो देखने के लिए आपको क्या करना है? देखने के लिए आपको कमांड लिखना होगा। याद रहे जो भी कमांड स्टार्ट होगा वो AWS से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा याद रहे कोई भी कमांड आप चलाने जा रहे हो तो AWS से स्टार्ट होगा। AWS के बाद आपको हमेशा याद रहे कि सर्विस का नाम देना है, जिस भी सर्विस पे आप काम कर रहे हो। तो अभी हम रिसेंटली किस सर्विस पे काम कर रहे हैं? S3 सर्विस पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर S3 लिखेंगे। कमांड हमेशा AWS से ही स्टार्ट होगा और उसके बाद आपको सर्विस का नाम देना है, चाहे वो S3 सर्विस हो, चाहे वो मीडिया कन्वर्ट सर्विस हो, चाहे वो आपका क्लाउड फ्रंट सर्विस हो, चाहे वो EC2 सर्विस हो, या चाहे वो अलग अलग जितने भी सर्विसेज हैं AWS के, सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। उसका नाम देना है। तो फिलहाल हम AWS के बाद, AWS आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमेशा याद रहे, क्योंकि आप AWS के अंदर काम कर रहे हो। और उसके बाद आपको अपने सर्विस का नाम देना है, जिस सर्विस पे आप काम कर रहे हो। तो अभी हम रिसेंटली S3 पे काम करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, इसलिए हमने S3 दे दिया। मैं चाहता हूं कि S3 के अंदर जितने भी बकेट हैं सबका लिस्ट मुझे मिल जाए, तो यहाँ पर LS लिखना है। LS का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म कमांड है, आप LS लिखिएगा, AWS S3 लिस्ट LS।
ठीक है, ये कमांड लिखने से क्या होगा, आपको S3 के अंदर जितने भी बकेट आपने क्रिएट कर रखे होंगे उसका लिस्ट मिल जाएगा। कब आपने बकेट क्रिएट किया था उसका डेट वाइज टाइम वाइज लिस्ट मिल जाएगा। क्या नाम है बकेट का वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो रिसेंटली हमने जस्ट AWS के नाम से क्रिएट किया था, और पहले से एक बकेट हमारे में एक सर्वर पहले से क्रिएटेड था LMS जस्ट के नाम से। ठीक है, अब जब भी आपको स्क्रीन क्लियर करना होगा इसका तो CLS लिखिएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। इस कमांड पे फिर से जरा प्रैक्टिस करिए, AWS S3 यानी कि सर्विस का नाम, उसके बाद LS, तो आपको इस तरीके से लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो CMD ओपन करते ही आपने लिस्ट देख लिया। अब मान लीजिए आपको कुछ अपलोड करना है यहाँ से, यानी कि CLI से कुछ अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है, अपने इस अकाउंट पे, यानी कि जो हमारा बकेट है सर्वर है उसके अंदर। बकेट का नाम क्या है, जस्ट AWS, इसमें कुछ अपलोड करना है। तो इसमें अपलोड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ फाइल वगैरह या वीडियो ऑडियो जो भी अपलोड करना है वो इसके अंदर अपलोड करना है, लेकिन यहाँ से नहीं, CLI टूल से अपलोड करना है। तो CLI टूल आपके पास ये रहा, कमांड ही है आपका, कमांड प्रॉम्प्ट। जहां से भी अपलोड करना है सबसे पहले आप उस लोकेशन को ओपन करिएगा इसके अंदर। तो मुझे डेस्कटॉप से अगर अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD डेस्कटॉप, इस तरीके से, तो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, मान लीजिए CD माई ऐप के नाम से एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर से मुझे अपलोड करना है तो माई ऐप के अंदर चला जाऊंगा। सबसे आसान तरीका क्या है फोल्डर के अंदर जाने का, अगर आप कमांड से नहीं जाना चाहते हो। जहां पर भी आपका फोल्डर है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, डेस्कटॉप पे माई ऐप के नाम से ये फोल्डर है, इसको ओपन करिएगा। यहाँ से मुझे अपलोड करना है तो इसका URL जो भी होगा उसको हटा देंगे, CMD लिख देंगे, इंटरफेस कर देंगे। तो अब डायरेक्टली ये फोल्डर आपका ओपन हो चुका है। इस माई ऐप के अंदर जो है index.html के नाम से एक फाइल है, इसी को मुझे अपलोड करना है। ठीक है, मैं आपको फाइल पहले अपलोड करना सिखाता हूँ, और फिर उसके बाद फाइल्स फोल्डर, या फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, यानी कि जितने भी सारे फोल्डर हैं सब एक साथ अपलोड करना सिखाऊंगा। पहले आप एक फाइल को इंडिविजुअल अपलोड करना सीखिए। तो जहां से भी आपको अपलोड करना है, अगर आपको डेस्कटॉप से अपलोड अपलोड करना है तो डेस्कटॉप पे जाइएगा। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर से अपलोड करना है तो उस फोल्डर को आप यहाँ पर ब्राउज कर लीजिएगा, CMD के अंदर ब्राउज हो जाए, CLS कर लीजिए। ठीक है, अब आपको कमांड चलाना है। तो मैंने क्या कहा, जो भी कमांड स्टार्ट होगा वो हमेशा AWS से स्टार्ट होगा। कौन सा सर्विस है, S3 सर्विस है। उसके बाद आपको CP लिखना है, CP का मतलब होता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, फाइल का नाम देना है। अब मान लीजिए फाइल के नेम में दो वर्ड है, यानी कि मान लीजिए फाइल का नेम है आपका इस तरीके से, इंडेक्स ऐप, इस तरीके से नाम है आपके फाइल का। वैसे तो यहाँ पर index.html है फाइल का नाम, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके फाइल के नेम में या फोल्डर के नेम में दो वर्ड हैं, यानी कि स्पेस है बीच में, तो आप इसको डुअल कोट के अंदर हमेशा लिखिएगा इस तरीके से। नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो याद रहे, जब भी फाइल या फोल्डर के बीच में स्पेस आएगा तो आप डुअल कोट के अंदर ही लिखिएगा। index.html फाइल का नाम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। अब आपको बकेट का URL देना होगा कि किस बकेट में आपका ये जाएगा। तो हमने आपको बताया था, अगर नहीं मालूम है तो यही URL होता है सभी बकेट का लगभग, S3:// उसके बाद आपके बकेट का नाम। तो आपके बकेट का नाम जो भी होगा वही दीजिएगा, आप में क्या है वो दीजिएगा। मैं अपने वाला देख के दे रहा हूँ। तो जस्ट AWS में मुझे अपलोड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्ट AWS। ठीक है, आपने जो नाम दिया होगा वो दीजिएगा, मेरा देख के नहीं दीजिएगा, ये तो सेम रहेगा S3:// उसके बाद ये नाम आपको अपने हिसाब से देना है। मैं चाहता हूँ इस बकेट के अंदर फाइल के नाम से एक फोल्डर बने और उसके अंदर डेमो के नाम से ये फाइल चला जाए, demo.html इसके नाम से अपलोड हो जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, उस फोल्डर के अंदर demo.html के नाम से फाइल अपलोड होना चाहिए। जबकि हम अपलोड क्या कर रहे हैं, index.html, यानी कि हम किसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपने लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, फाइल के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर ये जो index.html था अब वो demo.html के नाम से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए, पेशेंस रखेंगे। देखिए अपलोड यहाँ पर लिख के आ गया और ये फाइल आपका अपलोड हो चुका है, फाइल फोल्डर के अंदर demo.html के नाम से। जाइए जरा यहाँ पर और रिलोड करके देखिए, इस पेज को रिलोड करिएगा यहाँ से, और ये जो आपका बकेट होगा जस्ट AWS, इसके अंदर जाइएगा। इसके अंदर देखिए फाइल के नाम से फोल्डर बन गया और इस फाइल के अंदर आपको दिख जाएगा demo.html के नाम से फाइल। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिलीट करना है मान लीजिए, तो यहाँ से तो आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर पाएंगे। पहले तो इसको सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद ये रहा डिलीट का ऑप्शन, क्लिक कर दिएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हो सकता है ये जो फाइल वाला हमारा बकेट है, फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे फाइल है और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो यहाँ से तो आप इसको ऐसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, तो आप डिलीट जब करने जाएंगे ना, देखिए जैसे हमने फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश की है, फाइल वाले फोल्डर को, यहाँ पर मैंने और यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक ही फाइल था।
एक ही ऑब्जेक्ट था, ये इजीली डिलीट हो गया। लेकिन अगर उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर होते तो वो यहाँ से डिलीट नहीं होता आसानी से। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से अपलोड करना सीखिए। तो यही सारा कमांड है, मैं वही सेम फाइल अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए मैंने ये जो कमांड है इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। देखिए AWS S3 CP index.html यानी कि फाइल का नेम, उसके बाद S3 जो आपका बकेट का यूआरएल होगा वो दीजिएगा। ऐसे ही कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश जस्ट AWS फाइल के नाम से फोल्डर बनेगा, उसके अंदर डेमो.html चला जाएगा। एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से ये लोड हो चुका है। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो देखिए फाइल के नाम से आपको एक फोल्डर दिख जाएगा, और उसके अंदर ये रहा डेमो.html इस तरीके से फाइल। ठीक है, अब आ जाइए CLI में फिर से। यहाँ से आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से AWS S3 LS, तो लिस्ट दिख जाएगा इस तरीके से। मुझे यानी कि जो है पूरा वो देखना है। ठीक है, चलिए अभी आपने क्या सीखा, एक चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीजें करके दिखाता हूँ। पहले तो आपने एक सिंगल फाइल अपलोड करना सीखा इस तरीके से। अभी मुझे क्या करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल फाइल को अपलोड करूं। मल्टीपल फाइल अपलोड करने का मतलब क्या हुआ, इसको कट कर दीजिए। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर है, मैं उसमें जाता हूँ। ये रहा फर्स्ट ऐप के नाम से एक फोल्डर, और उसके अंदर CSS के नाम से फोल्डर है। ठीक है, GS के नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर भी फाइल है। एक गिट के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर कई सारी फाइल फोल्डर हैं। इस तरीके से हुक के नाम से है फोल्डर, यानी कि मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फाइल्स के अंदर फोल्डर, इस तरीके की चीजें हैं। यानी कि ये फोल्डर है, अब इसके अंदर भी कई सारे फोल्डर हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास JS फोल्डर है, CSS फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। गिट फोल्डर के अंदर काफी सारे फाइल फोल्डर हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनको मैं, अब देखिए ये जो गिट फोल्डर उसके अंदर ये एक फोल्डर है रेफ करके, इसके अंदर हेड के नाम से फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर रिमोट के नाम से फोल्डर है। अब रिमोट के अंदर ओरिजिन के नाम से फोल्डर है, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसी सारी चीजें हैं। तो इनको आप कैसे अपलोड करेंगे, तो जब आप इनको अपलोड करना चाहेंगे तो आपको रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। रिकर्सिव ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ऐसे लिखिएगा AWS, उसके बाद आपको लिखना है S3 यानी कि सर्विस का नाम, CP मतलब कॉपी पेस्ट, उसके बाद आपको फोल्डर का नेम देना है। ठीक है, तो यहां पर अभी नोटिस करिएगा हमारा जो लोकेशन खुला हुआ है वो माई ऐप खुला हुआ है। तो माई ऐप वाले फोल्डर के अंदर से हमें नहीं अपलोड करना है, हमें डेस्कटॉप से अपलोड करना है, क्योंकि ये जो फोल्डर है हमारा वो डेस्कटॉप पे अपलोडेबल है, ये फर्स्ट ऐप वाला। ठीक है, तो पहले तो आप डेस्कटॉप पे जाइएगा, तो CD डबल डॉट इस तरीके से डिफाइन करिएगा, तो डेस्कटॉप पे आप आ जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप लोकेशन आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद ही आपको कमांड लिखना स्टार्ट करना है। तो AWS, उसके बाद आपको लिखना है S3 CP यानी कि कॉपी पेस्ट, उसके बाद फर्स्ट ऐप, आपके फोल्डर का नाम होगा ये। अगर आपके फोल्डर के नेम में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, तो इसको क्या करेंगे आप डुअल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फोल्डर के नेम में कोई स्पेस नहीं है तो आप डायरेक्टली लिखिएगा। अगर आपके फोल्डर के नेम में कोई स्पेस है तो आप डुअल कोट के अंदर लिखिएगा। अभी नहीं है तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया फर्स्ट एज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लोकेशन देना होगा बकेट का। तो S3 कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश जस्ट AWS नाम है, डिफाइन करिए। इसके अंदर अगर आप चाहते हो किसी फोल्डर के अंदर जाए तो आप यहाँ पर फोल्डर का नाम दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऐप के नाम से ही फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसी के अंदर जाना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिएगा, उसके बाद आपको डैश डैश रिकर्सिव ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइल्स और फोल्डर को एक साथ, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फाइल, ये सारी चीजें हैं, तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। AWS S3 CP फर्स्ट ऐप यानी कि फोल्डर का नाम, उसके बाद लोकेशन, किस फोल्डर के अंदर जाएगा वो नाम दीजिएगा, उसके बाद डैश डैश रिकर्सिव आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है रिकर्सिव, ये चीज आपको कमांड चलाना है। कमांड चलाएंगे धीरे धीरे सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, पेशेंस रखिएगा। एंटर प्रेस कर देंगे, नोटिस करिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये देखिए इतना स्पीड ये अपलोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर रिलोड करिए तो क्या होगा, अभी बैक कर लीजिएगा। देखिए फाइल वाले के अंदर नहीं, बैक कर लीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट ऐप के नाम से। जैसे आपको ना समझ में आए तो बकेट पे क्लिक करिएगा, ऊपर की तरफ आपको ये आपका अपना बकेट दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा। देखिए फर्स्ट ऐप के नाम से फोल्डर बना, और इसके अंदर सारी फाइल और फोल्डर चले गए। अब इसके अंदर भी फाइल फोल्डर है। ठीक है, तो जिसके अंदर फाइल और फोल्डर होगा उसको आप यहाँ से नहीं डिलीट कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट ऐप को, और मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ परमानेंटली डिलीट, तो जो यहाँ पर लिखा होता है प्लेस होल्डर के रूप में वही लिखते हैं। ठीक है, और डिलीट पे क्लिक करेंगे ना तो डिलीट, देखिए डिलीट हो गया। देखिए रिफ्रेश करिएगा, डिलीट हो गया। ठीक है,
तो पहले क्या था, एडब्ल्यूएस के अंदर ऐसे डिलीट नहीं होता था। अगर फाइल के अंदर कोई फोल्डर है तो वो डिलीट नहीं होता था, उसको आपको एक एक करके सबसे पहले उसके अंदर का सारा फाइल डिलीट करना होता था, फिर आपको फोल्डर डिलीट करना है, ऐसे करना होता था। ठीक है। लेकिन ये चीज आपको कमांड से भी चलाने आना चाहिए। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी डिलीट हो रहा है। पहले तो फिर से आप इसको अपलोड करिएगा, तो ऊपर जो कमांड लिखा होगा उसी को कॉपी कर लीजिएगा अपलोड करने के लिए। ये रहा कमांड हमारा, मैंने कॉपी किया। ठीक है, लोकेशन हमारा डेस्कटॉप की है। मैं फिर से सीएलएस कर लूंगा और राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा। ये चीज देखिएगा, एडब्ल्यू एस थ्री सीपी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उस डैश डैश रिकर्सिव ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल चीजों को एक साथ, यानी कि फाइल के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इस तरीके की चीजें हैं, अपलोड करना चाहते हैं आप। ठीक, तो कॉपी पेस्ट यानी कि अपलोड हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको ये चीज। पहले क्या था कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते और डिलीट पे क्लिक करते तो ऐसे डिलीट नहीं होता ये। ठीक है, अभी हमने डिलीट किया था, डिलीट हो गया। पहले नहीं डिलीट होता था। अब इसके अंदर जाना पड़ता आपको। अब मान लीजिए ये गिटहब गिट भी एक फोल्डर है, इसके अंदर जाना पड़ता, इसके अंदर के सारे फाइल्स और सारी चीजों को डिलीट करना पड़ता, तब जाके ये सारी चीजें यानी कि एक एक करके सबको डिलीट करना पड़ता था। लेकिन फिर भी डिलीट हो रहा है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, यहां से तो डिलीट करना नहीं है, हमें हमें तो सीएलआई टूल से डिलीट करना है। ठीक है, यानी कि सीएलआई टूल से डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, कमांड में आ जाएंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेस यहाँ का नहीं मिलेगा। हम एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ का एक्सेस नहीं मिलेगा। हमें यहीं से सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा, तो यहीं से हमें कंट्रोल करना है। अभी तो सीएलएस कर लीजिएगा। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो एडब्ल्यू एस थ्री एल एस ये लिखिएगा, लिस्ट दिख जाएगा, बकेट का लिस्ट दिखेगा, इससे लिस्ट दिख गया। अगर आप चाहते हो इस बकेट के अंदर फोल्डर फाइल जो भी है वो दिखे, तो पहले तो आप क्लियर स्क्रीन करिए। उसके बाद आपको लिखना है एडब्ल्यू एस थ्री। उसके बाद आपको लोकेशन देना है, एल एस लिखना है, उसके बाद लोकेशन देना है। तो लोकेशन क्या है, एस थ्री कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लेस, और जिस भी बकेट का इंफॉर्मेशन देखना है वो दीजिएगा। तो जस्ट एडब्ल्यूएस इसके अंदर का इंफॉर्मेशन देखना है मुझे, तो मैंने वही दे दिया। अब इसके अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर होगा वो आपको दिख जाएगा। देखिए, इसके अंदर है आपका फर्स्ट ऐप और फाइल। मुझे फर्स्ट ऐप के अंदर का सारा चीज देखना है, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, इसी चीज को यहाँ पर पेस्ट करिएगा और लास्ट में लिखिएगा फर्स्ट ऐप। तो जैसे फर्स्ट ऐप लिखा होगा वैसे लिखिएगा। अब इसके अंदर का सारा फाइल्स और फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, नोटिस करिए, प्री फर्स्ट ऐप इस तरीके से मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो जब इस तरीके का मैसेज आएगा तो नोटिस करिएगा, सेम लिखना है आपको। लास्ट में हमने फॉरवर्ड स्लैश छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपको लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश देना है। तो इसके अंदर का जो भी फाइल्स और फोल्डर होगा वो दिख जाएगा। देखिए, डॉट गिट है, सीएसएस फोल्डर है, जेएस फोल्डर है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। यहाँ पर भी जाके देखिए ना आप, इसके अंदर जाके देखेंगे तो देखिए डॉट गिट फोल्डर है, सीएसएस फोल्डर है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, जेएस फोल्डर है। इस तरीके से मान लीजिए हमें डॉट गिट वाला जो फोल्डर है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करना है आपको अगर, तो कैसे डिलीट करेंगे इसको आप, या अगर आपको ठीक है इसको हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम इनमें से हमें कुछ भी डिलीट करना है तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले एक और कमांड चलाइए जरा। ठीक है, ये वाला मैंने यूआरएल कॉपी किया, यही चीज सेम लिखिएगा। मैंने सीएलएस कर लिया पहले, एडब्ल्यू एस थ्री लिस्ट। उसके बाद आपको यहाँ से ये चीज हटाइएगा, सिर्फ अपने यानी कि बकेट का यूआरएल दीजिएगा और डैश डैश रिकर्सिव परफॉर्म करिएगा। तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो फोल्डर के अंदर के फाइल भी आपको दिख जाएंगे। अभी क्या होता था, सिर्फ फोल्डर दिखता था। अगर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया इस तरीके से लिस्ट के लिए, तो देखिए जो भी फोल्डर्स फाइल होंगे सब आपको दिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट ऐप के अंदर गिट फोल्डर है, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जो भी है जिसके अंदर जो भी होगा वो सब एक साथ दिख जाएगा। तो अगर आपको ऐसे देखना होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। कौन सा कमांड चलाना है आपको, ये तरीके से आपको कमांड चलेगा, एडब्ल्यू एस थ्री लिस्ट। उसके बाद आपको एस थ्री का यूआरएल देना है, यानी कि जो भी आपके बकेट का या सर्वर का यूआरएल वो दीजिएगा, डैश डैश रिकर्सिव परफॉर्म कर दीजिएगा। तो जितने भी उसके अंदर फाइल्स फोल्डर फाइल सब होंगे सब आपको दिख जाएंगे इजीली। सीएलएस कर लीजिएगा। अब मुझे डिलीट करना स्टार्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैं क्या डिलीट करूं, इसके अंदर से ये देखिए फाइल फोल्डर है, इसके अंदर है डेमो डॉट एच टी एम एल, इसको मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर आपको आना है। सबसे पहले एडब्ल्यू से जो भी कमांड होगा स्टार्ट होगा, एस थ्री यानी कि जो भी सर्विस होगा वो देंगे। आरएम लिखना है डिलीट के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है रिमूव। उसके बाद आपको यूआरएल देना है, तो एस थ्री कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लेस जस्ट एडब्ल्यूएस नाम है तो वही दीजिएगा। अगर आप में कुछ और नाम है तो वो दीजिएगा, आप अपने वाले को देख करके। फाइल्स के नाम से फोल्डर है उसके अंदर से डिलीट होना चाहिए, और डेमो डॉट एच के नाम से फाइल है वो डिलीट होना चाहिए। तो बस ये दीजिएगा और एंटर प्रेस करिएगा इस तरीके से, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट लिख के आ गया। अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे ना, रिलोड करिएगा पेज को, तो देखिए डिलीट हो चुका है ये। ठीक है, बैक करिएगा, रिलोड करिएगा। ठीक है, नोटिस करिए डिलीट नहीं हुआ, बट यहाँ पर क्यों मैसेज आ गया डिलीट।
डिलीट S3। ठीक है, फाइल्स। अच्छा, फाइल्स हमने यहाँ पर शायद नेम दे दिया है, और यहाँ पर जो फोल्डर नेम है वो फाइल है। ठीक है, डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, डिलीट नहीं हुआ। अगर कोई एरर तो नहीं आया, ठीक है, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो एरर एरर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आप डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को फिर से हमें चलाना होगा, तो फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पर AWS S3 RM, यानी कि रिमूव करना है हमें। S3 लिखना है, :// जस्ट AWS। इसके अंदर से फाइल के नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर है demo.html, इस तरीके से, और इंटर प्रेस करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए इस चीज को। देख लेते हैं जरा, यहाँ पर जाके रिलोड करेंगे तो अभी तो डिलीट होना चाहिए फाइल। ठीक है, देखिए चला गया। तो अगर उसके अंदर का फोल्डर डिलीट कर, फाइल डिलीट कर दे, तो जैसे फाइल के अंदर एक ही फाइल था demo.html के नाम से, उसको हमने डिलीट कर दिया, तो फाइल यानी कि जो फोल्डर बना हुआ था वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब कोई फाइल नहीं बचा हुआ है। तो जब फाइल नहीं बचेगा उसके अंदर, तो वो इजीली डिलीट हो जाएगा, फाइल फोल्डर भी, है ना। यानी कि फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस गेट फोल्डर को आपको डिलीट करना है फर्स्ट ऐप के अंदर से, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आइए जरा यहाँ पर पहले तो CLS करिएगा। सेम चीज आपको डिफाइन करना है AWS S3। उसके बाद RM लिखना है डिलीट करने के लिए, और यहाँ पर S3:// जस्ट AWS लिखना है, इस तरीके से। ये आपका URL होता है, ये दीजिएगा। URL के बाद अगर आपका इस तरीके से, जैसे फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का नेम है हमारे, क्या नेम है फोल्डर का? माई ऐप करके शायद फोल्डर नेम है, यहाँ से देख लेता हूँ मैं क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऐप है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर से कौन सा जो है फोल्डर डिलीट करना है, तो इसके अंदर से जो फोल्डर है वो डिलीट करना है हमें, गिट वाला फोल्डर। यानी कि गिट फोल्डर डिलीट होना चाहिए, उसके अंदर का सारा फाइल डिलीट होना चाहिए। तो डॉट गिट के नाम से फोल्डर है, इसको दीजिएगा। फॉरवर्ड स्लेश नहीं देना है आपको, डैश डैश रिकर्सिव, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो डैश डैश रिकर्सिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि उस गिट फोल्डर के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर हैं, इसलिए डैश डैश रिकर्सिव लिखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इंटरप्रेस कर देंगे, रिकर्सिव का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए अब उसके अंदर से मल्टीपल चीजें एक साथ डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर जाके देखेंगे तो गिट फोल्डर नहीं बचेगा अभी। ये देखिए गिट फोल्डर जाना चाहिए, चला गया। ठीक है, मान लीजिए आपको पूरा S3 एक साथ ही डिलीट करना है, यानी कि ये जो S3 के अंदर हमारा जस्ट AWS है, इसके अंदर जो फाइल और फोल्डर है वो एक साथ डिलीट करना है, कंप्लीट आपको एक साथ डिलीट करना है। तो बहुत इजी है उसके लिए कमांड, मैं सारे कमांड का लिस्ट आपको नोट्स के अंदर दे दूंगा, आप इजीली डिफाइन करिएगा। AWS लिखेंगे, S3 सर्विस का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको RM लिखना है क्योंकि डिलीट करना है। ठीक है, S3:// URL दीजिए जरा, जस्ट AWS डैश डैश रिकर्सिव दे दीजिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यही लिखना है, यानी कि बकेट के अंदर से सब कुछ डिलीट करना है। तो ये वाला कमांड आप चलाइएगा, AWS S3 RM, उसके बाद लोकेशन और डैश डैश रिकर्सिव। किसी फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इंटर प्रेस कर दीजिए, तो उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर आप जाके रिलोड करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं बचेगा, जो भी फाइल था फोल्डर था सब डिलीट हो चुका है, अभी ये कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से चलिए फिर से हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहीं पर ये जरा CLS करेंगे। अपलोड कैसे करते हैं हम? AWS S3, उसके बाद CP, यानी कि कॉपी पेस्ट करना है हमें, तो CP लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद फोल्डर का नाम देना होता है अपलोड करने के लिए। तो फोल्डर का नाम क्या है? फर्स्ट ऐप। अगर आपके फोल्डर के नेम में स्पेस होगा तो स्पेस दीजिएगा और डुअल कोट के अंदर लिखिएगा S3:// जस्ट AWS। जब इस पे काम करेंगे ना तो आपका आदत हो जाएगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा सब कुछ, पेशेंस रखिएगा। इसके अंदर किसी नाम से फोल्डर बनना चाहिए, फर्स्ट ऐप के नाम से फोल्डर बनना चाहिए, या फर्स्ट के नाम से, जैसे भी आपको फोल्डर बनाना है वैसे बनाइए। उसके बाद आपको डैश डैश रिकर्सिव लिख देना है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो AWS S3 CP का मतलब कॉपी पेस्ट, ये चीज लिखना जरूरी है। अगर आप डिलीट करें तो यहाँ पर लिखेंगे RM, अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखेंगे LS, अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखेंगे CP। ठीक है, फर्स्ट ऐप S3, ये वो आपका URL हो गया, ये इस नाम से फोल्डर बनेगा इसके अंदर, और डैश रिकर्सिव, यानी कि जितने भी फाइल्स और फोल्डर होंगे इसके अंदर सब इजीली अपलोड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर इंटरप्रेस कर दिया, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सब कुछ अपलोड हो चुका है। यहाँ पर जाके रिलोड करिए, फर्स्ट एक ऐप के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और उसी के अंदर आपका सारा फाइल और फोल्डर चला जाएगा, यानी कि फाइल के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए मुझे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे? कमांड है उसके लिए भी, आप डाउनलोड कर, सबसे पहले तो आपको लोकेशन देना होगा कि कहाँ पर आपको डाउनलोड करना है।
मान लीजिए डेस्कटॉप पे एक टीएमपी के नाम से फोल्डर है, उसको मुझे डाउनलोड करना है। तो पहले डेस्कटॉप पे जाइए, एक फोल्डर बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ जरा इस तरीके से, टीएमपी के नाम से। मैंने टीएमपी के नाम से फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर मुझे डाउनलोड करके रखना है। तो पहले तो यूआरएल में यानी कि यहाँ पर लिखेगा सीएमडी। ठीक है, तो यहाँ पर टीएमपी फोल्डर खुल जाएगा इस तरीके से। जो पहला वाला कमांड खुला हुआ था उससे भी आप टीएमपी फोल्डर के अंदर जा सकते हो। डेस्कटॉप सीडी टीएमपी यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं तो टीएमपी फोल्डर के अंदर आप इजीली चले जाएंगे इस तरीके से। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, ये जो S3 पे हमारा जो फर्स्ट ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर का सारा फाइल्स और फोल्डर टीएमपी फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रखना है हमें। तो कमांड चलाना होगा। कमांड कैसे स्टार्ट होगा, AWS से स्टार्ट होगा। कौन सा सर्विस है वो दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉपी करना है। डाउनलोड का मतलब ही होता है कॉपी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP। उसके बाद आपको लिखना है S3:// जस्ट AWS, सॉरी जस्ट AWS इसे लिखिएगा। कौन से फोल्डर के अंदर से डाउनलोड होगा, उस फोल्डर का नाम दीजिए, फर्स्ट ऐप नाम है फोल्डर का। ठीक है, और डॉट लगाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि सारे फाइल्स और फोल्डर डाउनलोड होने चाहिए, इसलिए डॉट डॉट लगाना है। अब इस टीएमपी फोल्डर के अंदर भी अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखिएगा। मान लीजिए फाइल्स के नाम से फोल्डर बनना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, तो डॉट/फाइल्स, उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश दीजिएगा। ठीक, हमें कुछ नहीं यानी कि किसी नाम से फोल्डर या फाइल नहीं बनाना है, फाइल फोल्डर नहीं बनाना है जनरली, तो डॉट लिखेंगे और डैश डैश रिकर्सिव ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे इस तरीके से। तो रिकर्सिव ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर सब कुछ होंगे एक साथ डाउनलोड होंगे और टीएमपी फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। इंटर प्रेस कर दीजिएगा, डॉट यहाँ पर जरूर लगाइएगा, सब डाउनलोड हो जाए। देखिए क्या है, डाउनलोड 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 इस तरीके से। टीएमपी फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो नोटिस करिए, यहाँ पर जो टीएमपी फोल्डर था हमारा डेस्कटॉप पे, आ गया टीएमपी फोल्डर, ये रहा। इसके अंदर जाके देखिए गेट CSS GS index.html, इस तरीके की सारी फाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको यहाँ का एक्सेस नहीं दिया जाता है कभी भी। आपको CLI टूल से ही सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा। तो अभी आपको CLI टूल से ही कंट्रोल करने सिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप DIR लिखते हैं इस तरीके से, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर होंगे सब आपको इजीली दिख जाएंगे। देखिए डॉट गिट है, CSS फोल्डर है, JS फोल्डर है, index.html फाइल है ना, इस तरीके से। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपने सीखा आज। क्या क्या आपने सीखा आज, फाइल को अपलोड करना, फाइल को डिलीट करना और फाइल को डाउनलोड करना, रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करना जब आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ मल्टीपल फोल्डर अपलोड करना होता है, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको रिकर्सिव परफॉर्म करना है, चाहे आप डिलीट कर रहे हो, चाहे वो डाउनलोड कर रहे हो, चाहे वो आप अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो हमने परफॉर्म किया। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, पेशेंस रखना है और जितना भी आपको कराया जा रहा है उतना ही करिए। अपनी मर्जी से अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ज्यादा कुछ मत करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और आगे मैं जो काम करूं शायद वो आपका ना हो किसी कारणवश, तो अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो उनके रूल्स के खिलाफ है तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना करिए। जब आप सीख लीजिएगा, जब आपको समझ हो जाएगी इस चीज की, तब आप अपनी मर्जी से जो करना होगा वो करिएगा। फिलहाल इतना नहीं करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।